बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वासा दुनिया में आज तक इंसान ने 30 ऐसी गलतियां की हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर इंसान ये ना करता तो आज तारीख बिल्कुल मुख्तलिफ होती। इन गलतियों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की गलती से लेकर 9/11 तक तारीख के तमाम बड़े वाक़यात शामिल हैं। इन 30 गलतियों में नेपोलियन बोनापार्ट का रूस पर हमला भी शामिल था। नेपोलियन बोनापार्ट 1812 तक आधा यूरोप फतह कर चुका था। उसकी फतूहात अफ्रीका तक पहुंच चुकी थी। उसकी जंगी तैयारियों और फौजी ताकत के बारे में कहा जाता था कि तारीख में उससे पहले यूरोप के किसी हुक्मरान के पास इतनी मजबूत, स्किल्ड और मुतहर्रिक फौज नहीं थी। लेकिन फिर नेपोलियन बोनापार्ट गरूर का शिकार हो गया और उसने 4 लाख फौज के जरिए रूस पर हमला कर दिया। रूसी जंग के मामले में अफगानों से मिलते जुलते हैं। ये हमेशा हमलावर को मुल्क के अंदर आने का मौका देते हैं और जब दुश्मन चारों तरफ से घिर जाता है तो ये उसे आगे बढ़कर फना कर देते हैं। रूसियों ने नेपोलियन को भी अंदर आने दिया। जब नेपोलियन मॉस्को के करीब पहुंच गया तो बर्फबारी का मौसम शुरू हो गया। उस वक्त रूसी फौज बाहर निकली और उसने नेपोलियन की सारी फौज को घेर खार कर मार दिया। यह नाकामी नेपोलियन को लेकर बैठ के नेपोलियन का सारा गरूर बाद 1815 में वाटरलू में दफन हो गया। मौरखीन का ख्याल है कि अगर नेपोलियन रूस की बजाय बरतानिया पर हमला करता तो वो बड़ी आसानी से बरतानिया को फतह कर लेता और उस फतह की वजह से आज तारीख बिल्कुल मुख्तलिफ होती। लेकिन इंसान जिंदगी में गरूर, तकब्बुर और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बाज़ ऐसी गलतियां कर जाता है जिनका मदावा मुमकिन नहीं होता, और नेपोलियन बोनापार्ट भी कॉन्फिडेंस में ऐसी ही गलती कर बैठा था। ख्वासा नेपोलियन बोनापार्ट के 2 अक़वाल ने दुनिया में बहुत शोहरत हासिल की थी। उसका एक कौल माओ के बारे में था और दूसरा मीडिया से मुतालिक था। उसने कहा था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। और उसका दूसरा कौल था, एक अखबार 1000 तलवारों से ज्यादा खतरनाक होता है। हम पिछले 1 हफ्ते से इस कौल को सच होता हुआ देख रहे हैं। 9 जुलाई को पंजाब के 18 अरकान असम्बली ने मीडिया की खतरनाकी को लगाम देने के लिए एक करारदाद पास की थी। मीडिया ने इस करारदाद के खिलाफ मजीद खतरनाकी का मुजाहरा किया तो आज उसी असम्बली ने मीडिया के हक में करारदाद पास कर दी। मीडिया के खिलाफ करारदाद पास करने वालों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 7, पीपल्स पार्टी के 4, मुस्लिम लीग काफ के 2, MMA के 1 और फॉरवर्ड ब्लॉक के 4 अरकान शामिल थे। आज की करारदाद के बाद 2 सवाल उठते हैं। एक, क्या पंजाब के 18 अरकान की 9 जुलाई की करारदाद ठीक थी? और दूसरा, या फिर आज 13 जुलाई की करारदाद दुरुस्त है? अगर आज की करारदाद दुरुस्त है तो फिर 9 जुलाई की करारदाद पास कराने वाले अरकान के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए। और अगर 9 जुलाई की करारदाद ठीक थी तो फिर आज की करारदाद की इखलाकी और आईनी हैसियत क्या है? दूसरा, अब तक 29 अरकान असम्बली की डिग्रियां जाली साबित हो चुकी हैं, जबकि 161 डिग्रियां मशकूक हैं और इनमें ऐसे ऐसे लोग भी शामिल हैं कि मैं उनका नाम लूं तो आप हैरत से उछल पड़ेंगे। जिन लोगों की डिग्रियां जाली निकली उन्होंने ऐवान से इस्तीफा दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि रुकने असम्बली की हैसियत से उन लोगों ने जो मराहत हासिल की थी, ये लोग 3 साल तक जो तनख्वाह लेते रहे, इन लोगों ने सेशन में शिरकत के लिए जितने हवाई टिकट लिए थे, इन्होंने जितना DA वसूल किया था, इन्होंने जितनी देर सरकारी रिहाइश गाहें इस्तेमाल की थी, इन्होंने जितना मुफ्त पेट्रोल, जितनी बिजली, गैस और टेलीफोन इस्तेमाल किए थे, जितने गैर मुल्की दौरे किए थे, और उन्होंने स्टैंडिंग कमेटियों के इजलासों में शिरकत के लिए गरीब आवाम के पैसों पर जितनी मौजें की थी, उनका हिसाब कौन लेगा? कौम को ख्वासात एक MNA सालाना 3 करोड़ 20 लाख रुपए में पड़ता है और ये लोग 2.5 साल तक मौज करते रहे। ये अजीब बात नहीं लगती कि एक शख्स जाली डिग्री जमा करवाए, 2.5-3 साल तक आवाम के पैसे पर मौजें करे और जब डिग्री पकड़ी जाए तो सलाम करके घर चला जाए? क्या हम इसे इंसाफ कहेंगे? हरगिज़ नहीं कहेंगे, क्योंकि जब तक चोरी का माल बरामद नहीं होता उस वक्त तक तफ्तीश और इंसाफ का अमल मुकम्मल नहीं होता। ख्वासात जाली डिग्री होल्डर अरकान असम्बली से कौम के पैसे कौन वसूल करेगा? इनका हिसाब कौन करेगा? दूसरा, सियासी जमातों को 9 जुलाई की करारदाद मंजूर करवाने वालों के साथ क्या सलूक करना चाहिए? यह हमारा आज का इशू है और हम छोटे से वक्फे के बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।